नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तारियों का दौर शुरू हो गया है और अब ईडी ने इस शराब घोटाले में दूसरी सबसे बड़ी गिरफ्तारी की है। दरअसल शराब कारोबारी समीर महेंद्रू को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। कई राउंड की उनसे पूछताछ की गई और जब ईडी को सटीक जवाब नहीं मिले तो उसके बाद ईडी ने समीर महेंद्रू को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले विजय नायर की गिरफ्तारी भी इस पूरे मामले में हो चुकी है। यानी अब अरविंद केजरीवाल और साथ ही शराब मंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कहीं न कहीं कई गुना बढ़ने वाली हैं, चूंकि इस शराब घोटाले में अब तक सीबीआई जांच कर रही थी और उसके बाद ईडी ने भी इस पूरे मामले को खंगालना शुरू किया, जिसपे अब गिरफ्तारियों का दौर शुरू हो गया है। विजय नायर के बाद अब सबसे बड़ी गिरफ्तारी समीर महेंद्रू की हुई है और इसको लेकर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल पर तंज कसते हुए ये कहा है कि अब शराब घोटाले में एक और विकेट गिर चुका है। तो इस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। लेकिन ये दिल्ली में जिस तरह से नई आबकारी नीति में भ्रष्टाचार हुआ, उससे जुड़े ये मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब देश के ये बेहद चर्चित शराब कारोबारी हैं समीर महेंद्रू, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। और गिरफ्तारी से पहले ईडी ने समीर महेंद्रू से कई राउंड की पूछताछ भी की थी। नई आबकारी नीति को लेकर उनसे कई सवाल पूछे गए थे और पूरी तरह से आश्वस्त होने के बाद ईडी ने समीर महेंद्रू को गिरफ्तार किया है। चर्चित शराब कारोबारी को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया है। बताया ये जा रहा है कि ईडी ने समीर महेंद्रू को कोर्ट में पेश कर सकती है, जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। आपको ये बता दें कि दिल्ली सरकार की पुरानी शराब नीति की तुलना में साल 2021 से 22 में आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया नई नीति लेकर आए थे और जांच एजेंसी ने इसमें भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप उन पर लगाया है। इस पूरे मामले में जांच एजेंसी ने जो अभी तक जांच की है उसके आधार पर उन्होंने ये दावा किया है कि नई नीति से शराब विक्रेताओं के रिटेल मार्जिन में 989% का इजाफा हुआ है। और आपको ये बता दें कि दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति में हुए घोटाले के मामले में सीबीआई भी कार्रवाई कर रही है। इससे पहले सीबीआई ने देश के कई राज्यों में छापेमारी भी की थी। यहाँ तक कि जो आबकारी मंत्री हैं दिल्ली में मनीष सिसोदिया, उनके घर को भी खंगाला था, उनके लॉकर की भी जांच की थी और हरियाणा से लेकर दिल्ली, पंजाब, लखनऊ, उत्तर प्रदेश समेत कई जगहों पर ये छापेमारी हुई थी। और इसके बाद ईडी इस पूरे मामले में एक्टिव हुई और ये केस दर्ज किया गया। तो इस तरह से मुश्किलें लगातार अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी और उसके संयोजक अरविंद केजरीवाल, साथ ही आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया की बढ़ने वाली है। जिस तरह से लगातार केजरीवाल ये कह रहे हैं कि हम कट्टर ईमानदार लोग हैं, हम कट्टर देशभक्त लोग हैं, लेकिन एक के बाद एक जो घोटाले राजधानी दिल्ली में सामने आ रहे हैं, फिर चाहे वो शराब घोटाला हो, इसके अलावा फिर चाहे वो शिक्षा घोटाला हो, शौचालय घोटाला भी सामने आ चुका है, जल बोर्ड में भी घोटाला हुआ है। इस तरह से ये तमाम घोटाले जो एक के बाद एक सामने आ रहे हैं और अब इस पूरे मामले में विजय नायर के बाद समीर महेंद्रू को गिरफ्तार किया गया है। आपको ये बता दें कि समीर महेंद्रू जो हैं वो देश के चर्चित शराब कारोबारियों में से एक हैं और ईडी से पहले सीबीआई ने भी समीर महेंद्रू के खिलाफ जांच की थी। समीर महेंद्रू जो हैं वो इंडोस्प्रिट कंपनी के डायरेक्टर हैं और अधिकारी ने ये बताया है कि समीर साल 2013 में भ्रष्टाचार के लिए 2 अफसरों के खिलाफ सीबीआई के मुख्य गवाह भी थे। अब ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति में जो ये भ्रष्टाचार का मामला है, इसमें समीर महेंद्रू को गिरफ्तार किया है। उनसे कई दौर की पूछताछ की गई है और सीबीआई के लिए अभियोजन गवाह के तौर पर महेंद्रू ने दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड के 2 अधिकारियों के खिलाफ गवाही दी थी। अधिकारियों पर आरोप था कि वे हर महीने वितरकों से महंगी शराब की 4-5 बोतलें मांगा करते थे। तो इस पूरे मामले में वो गवाही भी दे चुके हैं।
लेकिन अब इस पूरे घोटाले को लेकर जो आरोप उन पर लग रहे हैं, ईडी के मुताबिक जो जानकारी निकलकर सामने आई है वो ये है कि समीर महिंद्रू जो कि इंडोस्प्रिट के मालिक हैं, वो दरअसल मनीष सिसोदिया के करीबी लोगों में से एक हैं और मनीष सिसोदिया को करोड़ों में कम से कम 2 भुगतान उनकी तरफ से किए गए थे, जो कथित रूप से आबकारी नीति बनाने और साथ ही जो कार्य किए गए हैं उसमें अनियमितताओं में शामिल शराब व्यापारियों में से एक थे। सीबीआई की एफआईआर में आरोप है कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के एक कथित सहयोगी अर्जुन पांडे ने एंटरटेनमेंट और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के पूर्व सीईओ विजय नायर की ओर से समीर महिंद्रू से करीब 2 से 4 करोड़ रुपए नगद लिए थे। तो इस तरीके का आरोप उन पर लगा है और यही वजह है कि समीर महिंद्रू की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन इसके बाद अब बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी और दिल्ली में केजरीवाल सरकार पर हमलावर है। कपिल मिश्रा की ओर से ट्वीट किया गया है जिसमें उन्होंने निशाना साधा है और कहा है कि सीबीआई ने विजय नायर के बाद शराब घोटाले में समीर महिंद्रू को भी गिरफ्तार कर लिया। जिस तरह से पूरी आम आदमी पार्टी विजय नायर को बचाने के लिए बेचैन है, उससे ये साफ है कि शराब घोटाले के तार सीधे केजरीवाल तक जाते हैं। विजय नायर के गिरफ्तार होते ही पूरी आम आदमी पार्टी में हड़कंप है। ये कपिल मिश्रा की ओर से ट्वीट किया गया है। वहीं दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जो हैं आदेश गुप्ता, उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है और लिखा गया है कि एक और विकेट गिर चुका है। शराब घोटाले में एक और गिरफ्तारी, आरोपी समीर महिंद्रू को गिरफ्तार किया गया है। एक के बाद एक कड़ियां खुलती जा रही हैं। घोटाला किया है तो सबके सामने उजागर होकर ही रहेगा। मनीष सिसोदिया को अपने इस ट्वीट में टैग किया गया है आदेश गुप्ता की ओर से। तो इस तरह से वार पलटवार का दौर जारी है, लेकिन माना यह जा रहा है कि अब शराब घोटाले में ईडी एक्शन में है और गिरफ्तारी की शुरुआत हो चुकी है। सीबीआई की एफआईआर में दिल्ली में जो शराब नीति में घोटाला हुआ है, जो भ्रष्टाचार हुआ है, उसमें 15 आरोपी हैं, जिसमें दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जो कि आबकारी मंत्री भी हैं, वो भी मुख्य आरोपी हैं। तो ऐसे में सवाल ये है कि अगर गिरफ्तारियों का दौर शुरू हो चुका है और जाहिर तौर पर विजय नायर और समीर महिंद्रू से ईडी आने वाले वक्त में भी पूछताछ करेगी, तो क्या कुछ कड़ियां इस पूरे मामले में खुलकर बाहर आएंगी, ये अभी सवाल बना हुआ है। क्योंकि आगे इसका जवाब मिल सकता है। हो सकता है कि जल्द ही दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर भी शिकंजा कसा जाए। तो कुल मिलाकर सबकी निगाहें इस पूरे मामले पर इसलिए ही टिकी हुई हैं क्योंकि इससे पहले डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर रेड हो चुकी है। सीबीआई उनका लॉकर तलाश चुकी है। इस पूरे घोटाले में जो आरोपी सामने आ रहे हैं, वो जो बयान दे रहे हैं, वो लगातार मनीष सिसोदिया पर सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं और यही वजह है कि इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।